तानाशाही की एक पुरानी तस्वीर है तो सड़कों पर घूमते फौजी टैंक, रेडियो पर एक जनरल का ऐलान और जेल में बंद हुए चुने हुए नेता। लेकिन क्या हो अगर तानाशाही फौजी वर्दी उतारकर संविधान का महंगा सूट पहन ले? क्या हो अगर वो टैंकों से नहीं बल्कि संसद में पास हुए कानूनों से अपनी आवाज रौंद दे? जी हाँ, तानाशाही अब अपना रंग बदल रही और इसका सबसे नया सबसे खतरनाक प्रयोग हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आत्मघाती दस्ता स्वयं का ही बेड़ागर करता है। एक ऐसा साइलेंट कूप, एक ऐसी संवैधानिक तख्ता पलट मित्रों, आजाद तो हम एक साथ हुए थे, बल्कि एक दिन पहले हुआ था। लेकिन 75 साल की आजादी का जश्न भारत ने मनाया, 75 साल की आजादी का जश्न पाकिस्तान ने मनाया, पर कहां खड़े हैं हम? वो अलग बात हो गई कि राजनीति में किसी बड़े को छोटा दिखाने को लेकर के भले व्हाइट हाउस में किसी को लंच दे दिया जाए, वो एक डेमोक्रेसी है। लेकिन संवैधानिक तख्ता पलट के इतिहास कोई आज से नहीं है जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र की कब्र खोदी। उसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज हम एक ऐसी खबर, एक ऐसी सूचना का पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन का। ये कोई मामूली कानून नहीं, ये लोकतंत्र के सीने में घोपा गया वो खंजर है जिसे संसद ने खुद तैयार किया है। जाने ये कैसे फौज खुदा बन गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट को गुलाम बना दिया गया और इस खेल का भारत पर क्या असर होगा? अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर। जनाब, एक मैदान ऐसा है जहां हिंदुस्तान अपने पड़ोसी पाकिस्तान की कभी बराबरी नहीं कर सकता और वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी फौजी तानाशाही का वो लंबा चौड़ा इतिहास। पाकिस्तान से गौरवशाली कह सकता, लेकिन लोकतंत्र में इससे काला धब्बा ही कहा जाएगा। संविधान के नाम पर बर्बादी का फरमान। तो आखिर क्या है ये 27वां संशोधन जिसे पाकिस्तान की सियासत का गेम चेंजर नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का एंडर कहा जा रहा? इसे समझने के लिए आइए इस कानून के 3 सबसे जहरीले पहलुओं पर नजर डालते हैं। पहला जहर, न्याय के सबसे बड़े मंदिर पर ताला। सोचिए, जब एक ऐसा जंगल, अब मित्रों टोक की बात कहना चाहूंगा आपको, कुछ दिन पहले की घटना अगर आपको याद हो, विश्व स्तरीय एक क्रिकेट प्लेयर, लंबे समय तक पाकिस्तान की टीम का कप्तान, बाद में उसकी एंट्री होती है राजनीति में, प्रचंड बहुमत से उसको सत्ता मिलती है, बाद में वो भी जेल में जाता है और जेल में जाकर उसकी वो गुहाई, उस इमरान खान की वो गुहाई, वो रोना, वो याद करिए कि उसके साथ सेक्सुअल असैल्टमेंट हो रहा कहां? जेल के अंदर। यानी प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान में मिलिट्री शासन, मिलिट्री अधिकारियों के जरिए वहां चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सत्ता किस तरीके से निभाती है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी। और दूसरा तो मैं कहना चाहूंगा वो क्या है, वो ये कि जिसका शासन रहा और शासन गया, या तो देश छोड़ के बाहर होगा देश से, या उसकी फांसी होगी, हत्या होगी बम के जरिए और अन्य कई साधनों से। इतिहास कोई आज से नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि आजाद तो हम दोनों एक साथ हुए, लेकिन एक ऐसा जंगल जिसका राजा शेर हो लेकिन उसके दांत और पंजे नोच लिए जाएं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही किया गया है। इस संशोधन के बाद एफसीसी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नाम की एक नई अदालत बना दी गई। अब संविधान, मौलिक अधिकार और देश के सबसे बड़े मुद्दों पर सुनवाई सिर्फ यही एफसीसी करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसे एक पावरलेस पेंशनर बना दिया गया है जो बस छोटे मोटे जमीनों विवाद, आपराधिक मामलों की अपील सुनेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार से कभी सरकारें कांप जाती थी, आज उसे ऐसा क्यों बना दिया गया? मानो किसी बादशाह ने से उसका ताज छीनकर उसे दरबार का मुंशी बना दिया जाए। दूसरा जहर मित्रों, फौज को अमरता का वरदान। इस कानून ने आर्मी चीफ आफिसर मुनीर को वो ताकत दी जो शायद मुगल बादशाहों के पास भी नहीं थी। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का एक नया सुपरबॉस वाला पद मिला, लेकिन असली खेल कुछ और। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे हर कानून, हर अदालत बेबस है। मतलब जनरल मुनीर और उनके रैंक के अफसर अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी अदालत को जवाब दे नहीं होंगे। यानी एक कहावत कही गई है कि जंगल राज नहीं बल्कि एक ऐसा राज कि आप कुछ भी करें,
किसी भी स्तर का अपराध करे पर सजा मुक्त अपराध, यानी अपराध भी आप तय करेंगे और सजा उसको की कोई हो नहीं सकती। सत्ता में रहते उन्होंने चाहे जो हो, पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। कमाल है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना आसान है, लेकिन अब एक जनरल पर सवाल उठाना नामुमकिन है। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। दुश्मन को नहीं, अपने ही लोकतंत्र का चेकमेट कर दो। न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह अपने त्याग पत्र में न्यायमूर्ति शाह ने इस संशोधन को पाकिस्तान के संविधान पर बहुत गंभीर हमला बताया, और होना भी चाहिए। हम राजशाही में नहीं हैं, हम उस नवाब और उस तरीके के किसी भी इस्लामिक कंट्री जैसे राजाओं या सत्तासीन के उसमें लोकतंत्र है पाकिस्तान में भी, लेकिन लोकतंत्र का मजाक आज से नहीं उड़ाया जा रहा। पाकिस्तान की आर्मी लोकतंत्र को धताए नहीं बताती रही, बल्कि लोकतंत्र के से चुने हुए लोगों की हत्याएं भी करता रहा। इसके आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। और जनरल तो राष्ट्रपति का बनने का रास्ता तय, और फिर किस तरीके से वो, अच्छा मजे की बात क्या है कि खुद का घर, खुद का राष्ट्र, खुद का देश तो संभल नहीं रहा, और आके दिखाते हैं भारत को, जहां लोकतंत्र सर्वोच्च मापदंड पे पूरे विश्व में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की एकता को खंडित करता और न्यायिक स्वतंत्रता को पंगु बनाता। उन्होंने कहा कि पद पर बने रहना उनके संवैधानिक कर्तव्यों के साथ असंगत होगा, और मैं संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे न्यायालय में बैठकर अपनी शपथ का पालन करने में असमर्थ हूं जिसे उसकी संवैधानिक भूमिका से वंचित कर दिया गया। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के त्यागपत्र देने वाले जज। पर्दे के पीछे के खेल की अगर नौबत देखी जाए कि आखिर ये नौबत आई क्यों, सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान की फौज पहले से ही इतनी ताकतवर थी तो उसे ये कानूनी सर्कस करने की क्या जरूरत पड़ी। कहते हैं ना, चोर को भी अपनी चोरी को जायज ठहराने के लिए एक कहानी चाहिए होती है। यहां भी वही कहानी शुरू हुई 9 मई 2023 से। ये वो दिन था जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान आवाम पार्टी ने अपनी फौज के खिलाफ बगावत कर दी थी। जनरल के घरों पर हमले, फौजी इमारतों में आग। 75 साल में पहली बार फौज की वो मखमली चादर तार तार हो गई। जिसे इज्जत कहा जाता था, आर्मी की ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी थी। बस यहीं से जनरल मुनीर ने अपनी खोई हुई बादशाह वापस लाने का एक प्लान बनाया, और इस स्क्रिप्ट के 4 हिस्से थे। पहला, सियासी सफाया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जड़ से उखाड़ने का काम शुरू हुआ। नेताओं पर मुकदमों की सुनामी ला दी गई। खुद इमरान को सलाखों के पीछे ऐसा डाला गया कि उनकी सियासत का सूरज हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दूसरा, जज्बातों का सौदा। जब भी फौज की छवि खराब होती है, एक पुराना फार्मूला काम आता है, देश खतरे में है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा इसलिए रचा गया, एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर फौज फिर से एक देश के रक्षक और हीरो बन गई। मुनीर ने नफरत की राख से अपनी इस शोहरत का वो महल खड़ा किया जिसको पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया पर दबदबा। आज से मुनीर अब पाकिस्तान के सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गए। विदेशी दौरों पर शाहजवाब शरीफ एक परछाई की तरह साथ चलते रहे, जबकि असली डील, असली बातचीत, असली मुनीर कहते हैं, असली मुनीर मैंने देखा जनरल मुनीर क्या कहते हैं, दुनिया को संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान का असली रिमोट अब किसके हाथ में है। और चौथा, सबसे अहम कानून जो कवच से काम किया, फौज ये समझ चुकी थी कि जनता का गुस्सा या अदालत का डंडा कभी भी सिर उठाकर बोल सकता है या कभी सिर उठा सकता है। इसलिए अपनी ताकत को हमेशा के लिए कानूनी जामा बनाए रखना जरूरी है। बस यहीं से शुरू होती 27वें संशोधन की कवायद, और लेता है उस एक जन्म जिसने न्यायिक प्रक्रिया को जमीदोज कर दिया, जिसने फौज के दुश्मन खासकर आजाद ख्यालों वाले जजों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पाकिस्तान एक सबक लोकतंत्र का नया दुश्मन। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये तानाशाही के एक नया अवतार, डिक्टेटरशिप 2.0 ग्लोबल की लॉन्चिंग है। ये एक स्मार्ट तानाशाही है जो बंदूक से नहीं कलम से आती, जो सड़कों पर नहीं संसद में लोकतंत्र के गले को घोटते हुए आती है। ये मॉडल कहता है चुनाव कराओ, संसद चलने दो, अदालतें खुली रखो, बस
उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। याद कीजिए, जब इजराइल में सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की तो वहां की जनता महीनों तक सड़कों पर डटी रही। वहां सड़क की ताकत ने संसद की ताकत को झुका दिया। पाकिस्तान की कहानी हमें यही सिखाती है कि लोकतंत्र का असली दुश्मन अब वो नहीं जो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, असली दुश्मन वो है जो कानून की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और चुपके से आपकी आजादी पर कब्जा कर लेता है। सवाल यह है कि जब तानाशाही संविधान का नकाब ओढ़कर आए तो एक आम नागरिक उसे पहचानेगा कैसे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं मित्रों? चूंकि बात पड़ोसी मुल्क की है, पड़ोसी मुल्क 75 सालों से हमारे साथ लगातार हमें एक दंश देता रहा है और पाकिस्तानियों को डर दिखाया जाता रहा भारत का। इसलिए इस अहम फैसले, अहम निर्णय और इसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को या इसका क्या परिणाम पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा, भविष्य में नेताओं को भुगतना पड़ेगा, ये मुझे लगा कि आपके साथ ये चर्चा होनी चाहिए। आप अपनी इस पर राय, खुली राय दें, क्योंकि आपकी राय ही इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को मजबूती देता है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।